नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह से राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की मुलाकात हुई, कैसे ये दोनों फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे, 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और फिर दोस्तों धीरे धीरे राजेश खन्ना बहुत बड़े स्टार बन गए, वहीं अंजू महेंद्रू स्ट्रगल ही कर रही थी। फिर इस इक्वेशन में एंट्री हुई डिम्पल कपाड़िया की, जिन्हें राजेश खन्ना बचपन से जानते थे, मगर एक बार जब उन्होंने उन्हें एकदम से देखा ना तो उन्हें देखते ही रह गए, क्योंकि ये प्यारी सी जो कम उम्र लड़की थी बॉबी, जो कि राज कपूर की फिल्म बॉबी में काम कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती थी। राजेश खन्ना उन्हें देखते ही उन पर आशिक हो गए। इधर राजेश खन्ना और अंजू का रिश्ता भी बहुत ही रफ पैच से गुजर रहा था। तो देखते हैं कि इनके रिश्ते में आगे क्या मोड़ आया और किस तरह हुई राजेश खन्ना की डिम्पल कपाड़िया से शादी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा, एंजॉय करेंगे आप इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बम्बई पहुँचने के बाद राजेश खन्ना अपनी फिल्मों की शूटिंग में बेहद व्यस्त हो गए थे। वो रोज देर रात तक घर लौटते थे। उनकी गैर हाजिरी में घर पर आने वाले फ़ोन कॉल्स रिसीव करके उन्हें एक नोटबुक में लिखने का काम प्रशांत रॉय का था। शाम को वो राजेश खन्ना को हर कॉल के बारे में बताते थे। प्रशांत को आज भी याद है, काका जी का फ़ोन नंबर 53117 हुआ करता था और तकरीबन हर मिनट एक कॉल आती थी। एक सुबह एक लड़की का कॉल आया। वो काका जी से बात करना चाहती थी। उसने अपना नाम डिम्पल बताया। मैंने कहा, काका जी तो शूट पर गए हैं। फिर 3-4 दिन तक लगातार कॉल आते रहे। वो मुझसे बहुत इज्जत से बात करती थी। मुझे प्रशांत साहब कहती थी। एक शाम को मैंने काका जी से कहा कि डिम्पल नाम की एक लड़की रोज कॉल करके आपको पूछती है। काका जी मुस्कुरा दिए, बोले, हाँ, वो बॉबी की हीरोइन है, उसकी कॉल ठीक से अटेंड किया करो। कुछ दिन बाद चुन्नी भाई कपाड़िया आशीर्वाद आए। उनके साथ एक लड़की भी थी। प्रशांत को देखकर वो बोले, प्रशांत, ये मेरी बेटी है डिम्पल। इस बात पर डिम्पल हंस पड़ी और बोली, प्रशांत साहब मुझे पहचाना? हमारी कई बार बात हो चुकी है। प्रशांत हंस पड़े और मेहमानों को घर के अंदर ले आए। ये डिम्पल का आशीर्वाद में पहला कदम था। सुपरस्टार और बॉबी की हीरोइन की मुलाकातें शुरू हो चुकी थी। ये खबर ज़्यादा दिन तक मीडिया से दूर नहीं रह सकी। जल्द ही दोनों के अफेयर की खबरें फिल्मी पत्रिकाओं का हिस्सा बनने लगी। राजेश और अंजू ने अपना 7 साल का रिश्ता तोड़ा नहीं था। पुराने रिश्तों को तोड़ना यूं भी आसान नहीं होता है, लेकिन दोनों के बीच शक अपनी जगह बनाने लगा था। कई झटके झेल चुके रिश्ते की डोर शायद बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। 29 दिसंबर 1972 को आशीर्वाद में राजेश खन्ना के जन्मदिन की पार्टी प्लान की गई। ये पार्टी अंजू की देख रेख में ही होनी थी। मेहमानों को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। राजेश खन्ना के इंटरव्यू के मुताबिक अंजू महेंद्रू ने सबको बुलाया, लेकिन राजेश खन्ना की अच्छी दोस्त डिम्पल को नहीं। राजेश खन्ना को जब पता चला कि अंजू ने डिम्पल और उनके पिता को नहीं बुलाया है तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने खुद फ़ोन करके डिम्पल और उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया को आमंत्रित कर दिया। जब डिम्पल पार्टी में पहुंची तो अंजू दरवाजे के पास मेहमानों के स्वागत के लिए मौजूद थी। दरवाजे पर खड़ी डिम्पल ने कटाक्ष करते हुए मुझसे पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने भी कह दिया, अगर तुम्हें पार्टी में बुलाया गया है तो अंदर आ सकती हो, अगर नहीं तो तुम वापस जा सकती हो। अंजू ने अपने इंटरव्यू में उस शाम को याद करते हुए कहा था। राजेश और डिम्पल के अफेयर की लगातार आती खबरों से अंजू पहले ही परेशान थी। अपने बयान में अंजू ने कहा, डिम्पल एक चालाक लड़की है। जब मैं और राजेश उससे पहली बार मिले तो वो हमें हमेशा अंकल और अंजू आंटी कहकर बुला रही थी, लेकिन फिर मैंने उसके अंदर एक बदलाव देखा। वो मासूमियत की आड़ में ऐसी बातें कहने लगी जिसका निशाना मैं हुआ करती थी। इस समय तक आते आते दिल ही दिल में राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू शायद ये पूरी तरह समझ चुके थे कि वो एक दूसरे का साथ अब और नहीं निभा सकते। दोनों की जिंदगी में ये रिश्ता अपनी मियाद पूरी कर चुका था। राजेश के ही शब्दों में, क्या आप टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में डाल सकते हो? क्या आप टूटे हुए अंडे को वापस जोड़ सकते हो? क्या सेक्स के बाद कोई वापस वर्जिन हो सकता है? नहीं। इसी तरह प्यार के खत्म होने के बाद आप उसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। इस रिश्ते में फैसले की घड़ी आ चुकी थी।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। राजेश खन्ना के बारे में हम और भी जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। कैसे हुई उनकी शादी, कैसी रही उनकी शादीशुदा ज़िंदगी, अंजू से ब्रेकअप आखिर हुआ कैसे, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।